अध्यापकों के बहुत सारे मामले थे, लंबित थे। उनके समाधान की दिशा में हम लोगों ने लगातार बैठकें की है। आज तीसरी बैठक में हम लोग फाइनली समाधान की दिशा में आगे बढ़े हैं और अभी जो सहायक अध्यापक के प्रतिनिधियों ने जो कुछ कहा है वो हम सबों की सहमति से तय हुआ है और वो पूर्णतः उन्होंने सही कहा है कि ईपीएफ का मामला सल्टा लिया गया है, मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है, जेटेड सीटेड का मामला सुना गया, उस पर एक सहमति बनी है, अनुकंपा के विषय पर चर्चा हुई है और उसमें एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ये कहें तो आज जो इनके मामले लंबित थे उस पर काफ़ी गहन चर्चा हुई और चर्चा के पश्चात सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई और एक सर्वसम्मत फैसला हुआ जिस पर दोनों पक्षों की सहमति हुई है और सरकार जिन चीज़ों की घोषणा की है उसको लागू करेगी जल्द से जल्द। और इस सहमति के साथ सभी जो अध्यापकों के प्रतिनिधि है सब लोगों ने खुशी जाहिर की है और मैं समझता हूं कि सब लोग खुशी के साथ यहां से आगे जाएंगे और अपने अपने कामों में जाएंगे। सरकार अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, आगे भी करेगी। धन्यवाद। हम लोगों के विभागीय मंत्री आदरणीय बैजनाथ राम जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। खिचड़ी विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा एवं बरकट्ठा विधानसभा के माननीय विधायक जी की उपस्थिति एवं विभाग के सचिव और एसपीडी की उपस्थिति और साथ ही संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच में जिन मुद्दों पर हम लोगों की बातचीत हुई है और जिन मुद्दों पर निर्णय हुए हैं वो इस प्रकार हैं कि पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रति माह 1000 रुपये की वृद्धि होगी प्रति श्रेणी और 1950 रुपया का अंशदान जो है वो ईपीएफ के मद में सरकार करेगी। इस तरह से प्रति माह 2950 रुपया का लाभ पारा शिक्षकों को मिलेगा। पारा शिक्षकों के मृत्यु के स्थिति में उनके आश्रितों को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर अनुबंध कर्मियों के रूप में जो सीटें होंगी उन पर उनको वेटेज दिया जाएगा ताकि उनको नौकरी मिले। पारा शिक्षकों को प्रतिवर्ष जो 4% मानदेय वृद्धि के लिए प्राधिकार की बैठक करानी पड़ती है उसकी बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। पारा शिक्षकों के ऊपर जो केस है, जो पिछली सरकार ने जो केस किया है भाजपा सरकार में, जो हम लोगों को जेल भी भेजा गया था, वो केस वापस करने पर सरकार जो है कि वो बढ़ेगी। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके उसको समाप्त कराया जाएगा। इस बिंदु पर भी सहमति बनी है। उसके बाद जो अन्य मुद्दे हैं जैसे अनुकंपा के आकलन पास के जो विसंगतियाँ रही हैं, जो कुछ नंबर पर जो मामला रहा है उस पर जैक के अध्यक्ष को बुलाकर और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय होगा। उसमें मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। आकलन त्रुटि का जो है कि वो जो रिजल्ट है वो सुधार होगा, उनके प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, कराए जाएंगे। जेटेट के समतुल्य मानदेय का लाभ राज्य के आकलन पास सहायक अध्यापकों को भी मिले, इस पर सरकार सहमत हुई है, लेकिन उस पर अभी वित्तीय रूप से भी निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले समय में उस पर चर्चा होगी और जो आकलन पास हैं उनको टेट के समान मानदेय मिलेगा। जो साथी सीटेट पास हैं उनको जेटेट पास के पारा शिक्षकों के बराबर मानदेय मिलेगा, ये निर्णय हुआ है। शहरी क्षेत्र के जिन पारा शिक्षकों का प्राधिकार का गठन होने की वजह से अभी तक 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, उनका प्रस्ताव कैबिनेट को चला गया है, वो अगली कैबिनेट में पारित हो जाएगा। इसके साथ ही वो तो बोल ही दिए हैं। इन मुद्दों पर सहमति बनी है और जो ये ईपीएफ का जो प्रस्ताव है वो आने वाले कैबिनेट में वो जाएगा और पारा शिक्षकों को तत्काल हमने जो पहले भी कहा है कि 2950 रुपया का प्रति माह जो लाभ है वो मिलेगा। 1950 रुपया ईपीएफ फंड में जमा होगा नियोक्ता के अंशदान के रूप में और 1000 रुपया मानदेय वृद्धि के रूप में हमारे खाते में जाएगा। वार्ता के पूर्व ही मैंने कहा था कि आज वार्ता हम लोग का सकारात्मक होगी और समझौता होगी। चूँकि हम लोग का सरकार के प्रति जो अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं हमेशा पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आंशिक अपेक्षा पूरा हुआ है। चूँकि ये सरकार हमारे प्रति गंभीर है और हमारा जो छोटा छोटा मांग था करीबन सरकार मान चुकी है। विशेषकर हमारा जो आकलन पास है, जेटेट हम पर लागू नहीं होता है 2010 के पहले। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर भी नियमानुकूल
हम उस पर विचार करेंगे और तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर, जैसे अनुबंध कर्मी में आश्रितों को नौकरी दी जाएगी और वेटेज भी देने पर विचार किया जाएगा। साथ साथ हमारा जो लंबे समय से हमारा संघर्ष चल रहा था उस पर आज हल्का सा विराम लगा है। हम सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि सरकार हमारे प्रति इसी तरह का गंभीर रहे, चूंकि हम सरकार के प्रति हम भी सचेत रहें। विनोद बिहारी। सहायक अध्यापकों की ओर से राज्य सरकार का आभार, माननीय मंत्री जी का आभार, माननीय विधायक गण का आभार। जो सहायक अध्यापकों को लेकर के जो इन्होंने निर्णय लिया है, सहायक अध्यापकों में जरूर खुशी आएगी। तमाम बिंदुओं को लगभग हमारे साथियों ने रखा है। जेटेट का भी फॉर्म भरा गया है। जेटेट में जो अभी ओवरऑल पासिंग और एनसीईटी का गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया गया है, उन दोनों बिंदुओं को शिथिल किया जाएगा और राज्य के तमाम सहायक अध्यापक या अन्य जो भी जेटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए नियमानुकूल वहाँ जेटेट का परीक्षा लिया जाएगा। और आकलन के मुद्दे पर बोल दिए। ईपीएफ में माननीय मंत्री जी सरकार का भी है जो ईपीएफ अभी तुरंत से देय होगा, अगला कैबिनेट में आएगा। और पुनः मैं कहूँगा जो माननीय मंत्री जी के हम लोग आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने सहायक अध्यापकों के लिए इस तरह से निर्णय लिया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.